सफल व्यापार का मूल मंत्र ये है कि अगर कोई चीज बनाने में या खरीदने में बहुत ज्यादा महंगी है और आप उसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं करोगे तो बेहतर है उसे किराए पर ले लो, भले ही वो आप अपने कंपटीटर से क्यों ना कर रहे हो। और यही भारत ने आज किया है। दरअसल आप जानते ही हैं कि भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, जो दुनिया में सबसे कम कीमत में सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने के लिए फेमस है। और अब तो स्थिति यह है कि हम अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है, उसके पेलोड चाहे वो सैटेलाइट हो या अन्य चीजें, वो भी अंतरिक्ष में इसरो ही भेजती है। और इससे हमारी अच्छी खासी कमाई भी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि इसरो को जितना बजट दिया जाता है उससे 2.5 गुना ज्यादा वो वापस कर देते हैं कमाकर। इसका खुलासा खुद इसरो के चीफ ने हाल ही में किया भी है कि हमें जितना मिलता है हम सोसाइटी को वापस 2.5 गुना ज्यादा करके दे देते हैं, इतनी शानदार हमारी कमाई है। लेकिन हाल ही में इसरो के सामने एक समस्या आई। समस्या ये कि हमारा एक GSAT-N2 नाम का सैटेलाइट है जो कि बहुत ज्यादा भारी है, करीबन 4700 किलोग्राम का। जी हाँ, 4700 किलोग्राम का ये पूरा सैटेलाइट है। और इसका वजन हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है कि आप जानते ही हैं कि इसरो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है 100 से ज्यादा सैटेलाइट एक साथ एक ही रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजने का, जिनका वजन इससे भी ज्यादा था। लेकिन दिक्कत यह है कि वो छोटी छोटी कई सारी सैटेलाइट थी, इसीलिए आसानी से रॉकेट के ऊपर आपने सेट कर दी। लेकिन इसके साथ समस्या ये है कि ये 4700 किलो का एक सिंगल सैटेलाइट है जिसका साइज बहुत ही ऑकवर्ड है। और जो हमारे पास काउल है, दरअसल रॉकेट के ऊपर एक काउल लगाया जाता है जिसके अंदर आप पेलोड रखते हो, चाहे सैटेलाइट हो चाहे अन्य चीजें हो, उस काउल के अंदर इसे समा पाना फिलहाल संभव नहीं है। और इसीलिए भारत को चाहिए था एक ऐसा रॉकेट जो इसे अंतरिक्ष में भेज सके। अभी तक हम या तो फ्रांस की मदद लिया करते थे या फिर रूस की। फ्रांस के पास फिलहाल सप्लाई चेन के इश्यूज हैं, उन्होंने मना कर दिया। रूस ने कहा कि जी हम भी मदद नहीं कर पाएंगे फिलहाल प्रतिबंधों के कारण। लेकिन भारत को तो ये सैटेलाइट भेजनी थी, हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशल है ये N2 सैटेलाइट, और इसे भेजना हमारे फ्यूचर के लिए भी बहुत ज्यादा क्रूशल था। इसे हम जल्द से जल्द अंतरिक्ष में स्थापित करना चाहते थे। ऐसे में भारत के पास 2 ही ऑप्शन थे। पहला ये कि हम खुद का एक ऐसा रॉकेट तैयार करें जो कि इस भारी भरकम सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज सकें, लेकिन उसमें लगते कई हजार करोड़ रुपए। जी हाँ, बहुत मोटा खर्चा आने वाला था क्योंकि ये रॉकेट बहुत ज्यादा बड़े साइज का था। हालांकि हमारे पास टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है, बस उसे थोड़ा ट्वीक करके इस बड़े रॉकेट को तैयार करना है। लेकिन समस्या ये है कि चलो हमने ये रॉकेट बना भी लिया, 2-2.5 साल का वक्त लग गया, हजारों करोड़ रुपए भी हमने लगा दिए, पैसा है हमारे पास, लेकिन फिर इसका इतना यूज नहीं था। हम बनाकर रख लेते, ये सैटेलाइट लॉन्च कर देते अंतरिक्ष में, उसके बाद ये रॉकेट साइड में पड़ा रहता, इसका कुछ बड़ा यूज हमें नहीं आता। अगर होता भी तो कभी 1.5-2 साल के बाद इसका नंबर आता, इसका हम इस्तेमाल करते। ऐसे में इसे बनाने का कोई तुक नहीं था। बेहतर ये कि जितना पैसा हम इस बड़े रॉकेट को बनाने में लगाते, उतने पैसे में हम अपने बाकी के प्रोजेक्ट पूरा कर लेते। जैसे कि मंगलयान आने वाला है, इसके अलावा हम शुक्र ग्रह पर भी जाएंगे, हम चंद्रयान के भी अन्य मिशन लॉन्च कर रहे हैं। तो बेहतर है कि पैसा वहां इन्वेस्ट करें ताकि वो काम जल्दी पूरा हो। लेकिन फिर समस्या यह है कि रॉकेट ना बनाए तो ये सैटेलाइट कैसे जाएगी। इसलिए भारत ने यहाँ पर मदद ली इलोन मस्क और उनकी कंपनी स्पेस एक्स की। स्पेस एक्स भी कम कीमत तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक रेट में आपकी सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचा देती है। और इलोन मस्क भी इसरो की इस बात को मान गए। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, कुछ ही घंटे पहले की रिपोर्ट आई है कि स्पेस एक्स ने कहा है कि आने वाले 1 हफ्ते के बाद हमारे पास एक विंडो उपलब्ध है। हमारा जो फाल्कन 9 रॉकेट है, जो बहुत ही हैवी चीज़ों को पहुंचाने में महारत हासिल रखता है, उस रॉकेट के इस्तेमाल से हम आपका जो ये सैटेलाइट है अंतरिक्ष में सुरक्षित रूप से स्थापित कर देंगे। बताया जा रहा है कि इस डील से भारत के 2 फायदे होंगे। एक, सैटेलाइट अच्छे रेट में हमारा अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा, खर्चा ज्यादा नहीं होगा। दूसरा ये कि इलोन मस्क के साथ हमारे संबंध और बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि याद रखिए इलोन मस्क अब सिर्फ एक अरबपति नहीं रहे, वो अमेरिकी सरकार के एक बहुत ही खास आदमी हैं। एक तरीके से अमेरिका का जो नया डीप स्टेट बन रहा है ना, उसका ये सेंटर फिगर पॉइंट है। और फ्यूचर में भी ये अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के प्रबल दावेदार हैं। इसके अलावा इनकी बाकी भी कंपनियां हैं, टेस्ला हो गई, न्यूरालिंक हो गई, बोरिंग कंपनी हो गई, स्पेस एक्स तो है ही, जो बहुत ही ज्यादा फ्यूचर की टेक्नोलॉजी बना रही हैं। इलोन मस्क के साथ हमारे संबंध बेहतर होना हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। पता नहीं कब हमें इनसे काम पड़ जाए, इसीलिए इनके साथ संबंध भी बनाकर रखने हैं।
ये डील उसमें भी अहम रोल अदा करेगी। एक तरीके से मस्को और भारत के बीच में एक ब्रिज बनाएगी। यानी कि देखा जाए तो भारत ने यहां पर बनिए वाला दिमाग इस्तेमाल किया है। एक ही डील से हमने सारे काम निकलवा लिए।